इट्स फाइनली हियर। या आ गया, कल पैकेट आ गया था, आज तक अभी तक अनबॉक्सिंग नहीं हुई है। सो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? लेट अस अनबॉक्स दिस बेबी, राइट? वेलकम बैक टू द चैनल गाइस एंड वेलकम बैक टू येट अनदर अनबॉक्सिंग वीडियो जो कि आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद है। एंड आप लोगों को टाइटल से पता है कि इस पर्टिकुलर बॉक्स के अंदर क्या है। सो चलते हैं अपने छोटे से अनबॉक्सिंग टेबल पे एंड अनबॉक्सिंग स्टार्ट करते हैं। लेट्स गो। Alright guys, welcome to my unboxing table जो कि थोड़ा छोटा है इस पर्टिकुलर बॉक्स के लिए। एंड आज मैं पहली बार एक ब्लेड यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पे, जो कि वॉलपेपर वाले वीडियो में आपने शायद देखा होगा। सो ज़रा यहाँ पे कुछ ऐसी कुछ जगह तो मिल नहीं रही है। सो मुझे लगता है इस पूरी की पूरी पैकेजिंग को ही आज बर्बाद करना पड़ेगा। सो लेट अस टाइम स्किप इट एंड जल्दी से जल्दी फाड़ देते हैं इसको। ऑलराइट, सो बाहर का पैकेजिंग तो हो गया। नाउ है इसमें एक ब्राउन रैपर काइंड ऑफ थिंग। सो यहाँ पे एक टेप सी है एंड ये वैसे तो फट ही रहा है। चलो यहाँ से टेप को भी काट देते हैं। अंदर से आ रहा है ब्लैक बॉक्स गाइस, तो फाड़ते हैं। Alrighty guys, so Moza Mini S Essential Smartphone Gimbal का बॉक्स यहाँ पे आ चुका है। एंड चलो एक बारी बॉक्स का ओवरव्यू ले लेते हैं। सो इस पर्टिकुलर साइड में इसके ऊपर कुछ इसके फीचर्स के बारे में बताया हुआ, फोल्डेबल डिज़ाइन, ऑब्जेक्ट ट्रैकिंग, फ़ोन कैमरा कंट्रोल, पोर्ट्रेट मोड, 1 बटन जूम, इजी बैलेंस। एंड पीछे की अगर मैं गाइस बात करूँ तो यहाँ पे पैकिंग लिस्ट के अंदर कुछ चीज़ें दे रखी कि अंदर क्या क्या मिलने वाला है। इसमें टोटल हमें 1 2 3 4 5 6 चीज़ें मिलेंगी, विच इज़ नाइस। एंड यहाँ कुछ स्टिकर्स हैं एंड डैम इट है तो ये चाइनीज़ आइटम ही, बट चलो कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे इसकी ब्रांडिंग है, मोजा कैप्चर द वर्ल्ड। यहाँ से बॉक्स को बाहर निकालना है एंड फ्रंट आप लोगों ने देख लिया जहाँ पे प्रोडक्ट की फ़ोटो मिल जाती है हमें। सो उसको ज़रा साइड रखते हैं ना, ओपन करके देखते हैं क्या है। एवरीथिंग लुक्स नाइस। ये तो खुल गया, इसको रखते हैं साइड में। एंड यहाँ पे है कुछ डॉक्यूमेंटेशन जो कि अपने प्लास्टिक से बाहर आ चुकी हैं। चलो दैट इज़ नॉट एन इशू, क्योंकि कौन देखता है इन्हें। एंड यहाँ वाली आइटमें देखें। सबसे पहली आइटम गाइस ये है इसका बैग, जो कि यूज़फुल होता है। बट मुझे ये केस भी अच्छा लग रहा है, इसके अंदर प्रॉपर्ली सेट एंड फोल्डेड सेट है। सो हम इसी को एज अ केस यूज़ कर सकते हैं, विच इज़ नाइस। एंड यहाँ पे है एक टाइप सी केबल इसके लिए चार्ज करने के लिए, विच इज़ नाइस। एंड वी हैव वन मोर केबल जो कि है 3.5 mm से माइक्रो USB। दैट्स रेंज, आई डोंट नो किसी काम की होगी। एंड सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है गाइस यहाँ पे सिलिका जेल, इसको यहीं रख देते हैं। एंड यहाँ पे है हमारे पास आई थिंक या इस सबसे बड़ी चीज़ है छोटा सा ट्राइपॉड। ज़रा खोल के देखें इस छोटे से ट्राइपॉड को। बड़े प्यार से खोलनी पड़ती हैं चीज़ें आजकल। ऑलराइटी, काफ़ी क्यूट लग रहा है यार। नाइस 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 नाइस। इससे क्या है यार, एज अ स्टैंड हम इसको यूज़ कर सकते हैं। रबर पैडिंग है यहाँ पे, विच इज़ नाइस। चलो उसको रखते हैं साइड में। प्लास्टिक या टेबल बड़ा लेना पड़ेगा, टेबल छोटा पड़ गया आज। ऑलराइटी गाइस, सो दिस इज़ द गिम्बल। थोड़ा सा बड़ा है, आई नो आजकल काफ़ी कॉम्पैक्ट सिस्टम गिम्बल्स के आ चुके हैं, बट ठीक है यार, ग्रिप लेवल अच्छा रहता है। सो इस केस को मैं एक्चुअली नीचे रख देता हूँ जिससे कि यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस मुझे मिल जाएगा। तो दिस इज़ द मोजा मिनी S। वेट है गाइस इसका, अच्छा वेट है, मतलब बिल्ड क्वालिटी भी ठीक ठाक लग रही है। एंड आई थिंक ये क्या है, ये इसका लॉकिंग सिस्टम है, कुछ इस तरह से खुलता है। अच्छा ये रहा यहाँ पे, इसको यूँ करना है, देन इसको ऐसे खुलता है गाइस, ऐसे। एंड ये वाली आइटम भी यहाँ पे लॉक होती है, वो भी किसी तरीके से, ये ऐसे है ना, ये देखो खुल गया। फिर यहाँ पे बस फ़ोन माउंट करना है, इसको ऑन कर देना है। सो ज़रा मैं फ़ोन कनेक्ट करता हूँ एंड तब मिलता हूँ एक बार, तब ऑन करके देख लेते हैं यार। ये था अनबॉक्सिंग, बॉक्स पूरा खुल चुका है। अब चलो इसको चला के देखते हैं। ऑलराइटी गाइस, सो मैंने ट्राइपॉड भी इसका लगा दिया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है यार, मतलब इट्स डायरेक्टली बैलेंस्ड। एंड ये रहा अपना फ़ोन यहाँ पर। सो ज़रा आप देखें इसको कैसे बैलेंस करना है इसके ऊपर। so, ये ऐसे घूम जाएगा एंड आई डोंट नो, बस हाथ में तो यहाँ पे आ गया। एंड लेट्स सी कि हाउ इजी और हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू बैलेंस। सो ये ऐसे ऐसे खुलने वाला सिस्टम है यहाँ पे, विच इज़ नॉट बैड, नॉट मतलब जो ऑस्मो मोबाइल 4 के अंदर का चीज़ आ रही है ना, वो तो अल्टीमेट ही है। सो अब इसका बैलेंस थोड़ा सा इसको सेट करना पड़ेगा। आई थिंक
यप, आई थिंक दैट शुड डू इट। सो अब गाइस इसका ये रेड बटन है यहाँ पे, लाइट तो आई लेकिन ऑन नहीं हुआ यहाँ पे, ये देखो, हो गया हो गया हो गया। अरे वाह, इट इज सेंटर्ड, इट्स नॉट सेंटर्ड। रुक जाओ, लेट मी स्विच इट ऑफ। बैलेंस नहीं बन पाया था, मैं चल एक बार कैमरा भी सेट कर लूँ, थोड़ा सा ज़्यादा नीचे दिख रहा है। देयर वी गो, एंड लेट मी जस्ट सी कि ये थोड़ा सा आगे है। नाउ आई थिंक इट शुड डू इट। यप, सो लेट मी टर्न इट ऑन गेट वंस अगेन। अरे वाह गाइस, हो गया बैलेंस। इट डज फील्स ग्रेट। अभी खैर मैंने इसको क्या अब नहीं यार, फिर से छोड़ दिया इसने बैलेंस। क्या कर रहा है, बैटरी नहीं है या कुछ गड़बड़ है? ऑफ कर दिया मैंने फिर से। लेट मी ट्राई थर्ड टाइम। कहाँ फंस जाता है यार ये जाके, या मैंने इसको खोला नहीं है सही से, आई डोंट नो मैन। Alrighty guys, finally got it working. Actually थोड़ा सा बैलेंसिंग का इशू था, बट नाउ एज यू कैन सी जितना मर्जी हिलाओ कोई इशू यहाँ पे आप फेस नहीं कर रहा। एंड द जॉयस्टिक फंक्शन इज एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। सो अभी इसके अंदर काफ़ी सारे फंक्शंस हैं, इसकी ऐप भी है मोजा जीनी के नाम से, बट मैंने अभी उसको चालू नहीं किए। सो अभी ये नॉर्मल मेरे फ़ोन का जो नेटिव कैमरा ऐप है ये वही है यहाँ पे। सो काफ़ी फ्लूइड है फंक्शन, एंड स्पीड अच्छी है। मुझे एक्चुअली ये चीज़ अच्छी लगी, स्पीड इज़ एक्चुअली वेरी वेरी नाइस। आपका क्या कहना है, कैसी लग रही है स्पीड? एंड जॉयस्टिक अच्छी है, एंड इसको कहीं पे भी ऐसे छोड़ दिया जैसे मैंने। एंड उसके बाद ये पीछे जो यहाँ पे एक ट्रिगर दे रखा है, इसके साथ मैं इसको डबल क्लिक करूंगा तो ये फोन को बिल्कुल सीधा कर देगा, मतलब जो इसका सेंटर पॉइंट है। एक बार फिर से करके दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पर है, चलो दूसरी साइड ले चलते हैं इस बारी। यूं है, कैमरा बंद हो गया फोन का, सो कोई बात नहीं। एंड ये ऐसे नीचे भी ऊपर देख रहा है। सो अब ये ट्रिगर को दबाएंगे दो बारी, ये ले गया फोन वापस सही जगह पे। प्रिटी कूल स्टफ। एंड यहाँ तो जॉयस्टिक हो गई, यहाँ ट्रिगर हो गया, एंड ये पावर बटन है इसका, एंड यहाँ पे कई सारे मोड्स के बटन हैं, एंड इस साइड गाइस ये जूम का बटन भी है। सो वो मोजा जीनी ऐप के साथ इस पर्टिकुलर गिम्बल को कनेक्ट करूंगा ना मैं, उसके बाद ये चलेगा। बाकी आप बताओ आपको कैसा लग रहा है। बाकी इसका रिव्यू मैं आप लोगों को दूंगा थोड़े टाइम बाद, अगर आप लोग इंटरेस्टेड हो एक गिम्बल के रिव्यू में मेरे से। सो या चलो फिर इस अनबॉक्सिंग वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, अदरवाइज ये वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये है इसका ट्रिगर, कूल राइट। चलो इसे रख देते हैं। एंड सबसे बढ़िया चीज़ है इसका स्टैंड, बस यहाँ पे इसको लगा देने का एंड इसको खोल देने का, एंड इसको यहाँ पे आप रख दो। इसके अंदर ट्रैकिंग फंक्शन भी है गाइस, सो ट्रैकिंग फंक्शन भी इसका बहुत बढ़िया रहेगा। सो यहाँ पे रख दो, हम ट्रैक कर सकते हैं। सो कूल स्टफ राइट। ऑलराइट गाइस, सो अपना गिम्बल तो रेडी हो गया है, एंड बड़ा ही मजा आ रहा है इसको ऐसे चलाने में। सो अभी इसके कई सारे मोड्स हैं जो कि मुझे पता नहीं है क्या है। एंड मेन बात तो सबसे बड़े गाइस इस चीज की लगी है मुझे, ग्रिप। भाई साहब मजा आ गया। मेरे पास जो पहला वाला गिम्बल है, पता नहीं कहाँ रखा है, उसकी ग्रिप इतनी अच्छी नहीं, और वो बहुत छोटे साइज का, वो 2 एक्सिस गिम्बल था। सो काफी ज्यादा यूज किया, एंड सबसे ज्यादा यूजफुल फीचर ट्राइपॉड स्टैंड। एंड मजेदार बात ये एक और है, इसके अंदर नॉर्मल थ्रेड्स है तो कोई सा भी ट्राइपॉड लगा सकते हैं। तो अभी मैं इसको सीखूंगा, समझूंगा इसका क्या लर्निंग कर्व है, एंड उसके बाद इसको मैं अच्छे अच्छे वीडियोस में आप सबके लिए यूटिलाइज करूंगा, एंड बहुत मजा आएगा यार। So yeah guys, that's all this particular video. I hope you guys like this Moza Mini S Essential Gimbal Unboxing, and इसका रिव्यू अगर आपको चाहिए होगा तो guys मुझे बता देना। व्यूज अच्छे ले आना इस वीडियो पे, अदरवाइज आपको पता है मोटिवेशन डेवलप नहीं हो पाती। So मिलते हैं guys in the next video. Bye, take care, see ya, have lots and lots of fun guys। नए हो चैनल चेकआउट कर लेना। फोटोग्राफी रिलेटेड नहीं है, बट कार्स, बाइक्स, ट्रैवल एंड कार एंड ऑडियो रिलेटेड है। सो शूटिंग के लिए हमें गिट तो रखनी पड़ती है ना, सो हमें पता होता है कि कैसे चलाना है, क्या करना है। सो अच्छा लगे तो प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग। अब मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय, टेक केयर, सी या, हैव लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ फन।